हेलो दोस्तों, अगर आप हर बार के वही स्टफ्ड पराठे खा करके बोर हो चुके हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज हम बिल्कुल नए और अनोखे तरीके से बिल्कुल चटपटी और मज़ेदार एक रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा बोल में ले लिया है और इसमें हमें 1 टेबलस्पून घी डाल देना है। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। पानी हल्का हल्का ही डालें, नहीं तो डो गीली हो जाएगी। और इन केस अगर डो गीली हो गई है तो इसमें थोड़ा सा और मैदा डाल करके एक अच्छा सा डो तैयार कर लें। डो को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके बिल्कुल सॉफ्ट बना लिया है। इसे हमें कुछ देर के लिए प्लेट से ढक करके रख देना है। हमने डो को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ रखा है, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल जब हल्की गर्म हो जाए तो हमें इसमें सबसे पहले ज़ीरा डाल देना है। मैंने इसमें आधा टीस्पून साबुत जीरा डाल दिया है, आधा टीस्पून क्रश किया हुआ धनिया डाल देना है और लगभग 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देना है। इसे हमें 1-2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। फिर हमें एक अनियन मीडियम साइज़ का चॉप करके डाल देना है। अनियन को मैंने काफ़ी बारीक काट करके रखा हुआ था। इसे भी हमें कुछ देर के लिए भून लेना है, जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। आधे मिनट के बाद हमें इसमें आधा टीस्पून लहसुन डाल देना है और आधा टीस्पून अदरक डाल देना है। मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन को कद्दूकस करके डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे भी हमें थोड़ा सा भून लेना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। कुछ देर के बाद मैंने इसमें 2 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू डाल दिए हैं। इसे मैंने पहले से ही मैश करके रखा हुआ था और इस पर डाल दिया है। हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसमें कुछ मसाले डालने हैं। तो इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देना है और 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल देना है। इन सभी मसालों को हमें अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हमें चॉप किए हुए फ्रेश धनिया पत्तों को डाल देना है और आधे नींबू को निचोड़ करके डाल देना है। नींबू और चाट मसाला की वजह से ये बहुत ही अच्छी चटपटी लगती है। ये खाने में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो अब इन चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है। कुछ देर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो अब हमें इसे गैस से उतार करके रख देना है और अब हमें डो को देख लेना है, जिसे हमने गूंथ करके ढक करके कुछ देर पहले रखा हुआ था। देख सकते हैं डो पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। इसे सॉफ्ट बनाने के लिए इसे हम थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं और अब हमें इस डो से छोटी छोटी लोइयाँ निकाल करके रख लेनी है। तो मैंने इसे 4 बराबर साइज़ की लोइयाँ निकाल करके रख ली हैं और अब हमें इसे बेलना है। इसे हमें बेलन की सहायता से चारों साइड फैला लेना है और एक गोल आकार दे देना है। इसे मैंने चारों साइड से स्प्रेड कर दिया है और एक गोल आकार दे दिया है। अब इसमें हमें तैयार किए हुए आलू मसाले को डालना है। तो मैंने इसमें अच्छी क्वांटिटी में आलू मसाले को ले लिया है और स्पैचुला की मदद से कुछ इस तरीके से स्टफ़ को फैला दिया है। हमें स्टफ़ को चौकोर साइज़ का बनाना है और बराबर थिकनेस का बनाना है। आप चाहे तो अपने हाथों का प्रयोग करके इसे एक चौकोर शेप दे सकते हैं और इसकी मोटाई को चारों साइड से एक बराबर रखें। तो हमने अब आलू मसाले को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है। इसे अब हमें कवर करना है। 2 साइड्स को हमें कुछ इस तरीके से कवर कर लेना है। तीसरे और चौथे साइड को कवर करने के लिए पहले इन पे थोड़ा पानी लगा लें, उसके बाद फिर इसे कवर कर दें। इससे ये आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाएंगी, बाद में खुलेंगी नहीं। बेलन की सहायता से इसे फिर से चौकोर आकार दे दें। बेलन की सहायता से फिर से इसे थोड़ा सा बेल लें। चारों साइड को बराबर थिकनेस के रखें और अगर ज़रूरत पड़े तो हाथों का भी इस्तेमाल करके आप इसे एक अच्छा शेप दे सकते हैं। अब बस ये बन करके तैयार हो चुकी है। ये चौकोर साइज़ की हो चुकी है। तो इसे अब हमें पकाना है। मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है और थोड़ा सा इस पर बटर डाल दिया है। बटर डालने से इसका स्वाद 2 गुना हो जाएगा, इसलिए आपके घर में अगर बटर हो तो बटर का इस्तेमाल करें। इस वक्त हमें फ्लेम को लो पे रखना है, नहीं तो बटर आपके हाई फ्लेम में जल जाएगी। तो बटर अब मेल्ट हो चुकी है, तो हमें अपने स्टफ्ड पराठे को इस पर डाल देना है। फ्लेम को हमें मीडियम में ही रखना है। कुछ देर में जब ये एक साइड से पक जाए तो इसे हमें पलट देना है। ऊपर से फिर से बटर डाल के हमें इसे कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। कुछ देर में हमें इसे फिर से पलट लेना है। हम देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया निकल करके आई है। इस स्टफ्ड पराठे का टेक्सचर कितना शानदार और बढ़िया दिख रहा है। पराठे के दोनों साइड्स को तो हमने अच्छे तरीके से पका लिया है।
हमें इसके साइड्स को भी पकाना है, उसे पकाना ना भूलें। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे खड़ा कर दिया है और इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाया है। इसी तरीके से हमें बाकी के तीनों साइड्स को भी पका लेना है। इस तरीके से स्टफ्ड पराठे के सभी साइड्स पक जाएंगे और अगर कोई एरिया बची हो तो स्पैचुला की मदद से उसे दबा करके पका लें, वो एरिया भी अच्छे से पक जाएगी। तो अब ये सभी साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है। हमें अब इसे पैन से उतार देना है। हमें इसी तरीके से अपने बाकी पराठों को भी तैयार कर लेना है। मैंने पैन में फिर से थोड़ा सा बटर डाल दिया है। बटर के मेल्ट हो जाने के बाद मैंने स्टफ्ड पराठे को डाल दिया है। उसे कुछ देर के लिए मीडियम फ्लेम में एक साइड से पका लिया है। कुछ देर में जब ये सुनहरे कलर की हो जाए तो हमें इसे पलट देना है। पलट देने के बाद हमें इस साइड भी बटर को लगा देना है। इस साइड भी मीडियम फ्लेम में कुछ देर के लिए पकने देना है, जब तक कि ये सुनहरे कलर की ना हो जाए। जब ये दूसरे साइड भी सुनहरे कलर की हो जाए तो हमें इसके बाकी के चारों साइड्स को भी पका लेना है। अब ये भी सभी साइड से पक चुकी है। तो ये हमारे स्पेशल स्टफ्ड पराठे बिल्कुल बन करके तैयार हो गए हैं। चटपटे, मज़ेदार और आलू मसाले से ओवरलोडेड ये पराठे आपको खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे, इसीलिए आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे टमाटो सॉस के साथ खाएं या फिर दही के साथ खाएं या फिर कोई और दूसरी चटनी बना करके भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पृथ्वी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।